गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस उन सभी स्टूडेंट्स को जिनको राउंड 1 या राउंड 2 में कोई ना कोई कॉलेज मिला है, क्योंकि आपकी होने वाली है कॉलेज ओरिएंटेशन। अब आपके कुछ ऐसे कॉमन डाउट्स थे कि दीदी ये फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है। हमने जो सीएसएस के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो हमें ओरिजिनल लेके जाने हैं, फोटोकॉपी लेके जाने हैं, हमें पहनना क्या है और हम बैग ले जा सकते हैं क्या, और अगर बैग ले जा रहे तो बुक्स कौन से ले जाए, हमें तो सब्जेक्ट्स अभी तक पता ही नहीं है, टाइम टेबल क्या रहने वाला है, क्लासेस कितने बजे से शुरू होंगी, हम बात कैसे करेंगे लोगों से, और हमें तो इतना ज्यादा डर लग रहा है कि हम किसी दोस्त को या अपने भाई बहन को साथ में ले जा सकते हैं, या फिर पेरेंट्स, हाँ पेरेंट्स अलाउड है या फिर नहीं अलाउड है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे यार जिनका था कि दीदी हम तो ओरिएंटेशन अटेंड नहीं कर सकते, हम तो राखी के बाद आएंगे, हमारी सीट तो नहीं चली जाएगी कहीं, या फिर जिन बच्चों ने फ्रीज करा है सिर्फ वही जाएंगे, अपग्रेड वाले नहीं जा सकते क्या। थम जाओ, सारी चीजें बताऊंगी इस एकमात्र वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले तुम्हारा डाउट यही क्लियर कर देती हूँ कि क्या पहन के जाना है। दिल्ली में ना भीषण गर्मी हो रखी है, तुम पिघल जाओगे, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा हो रखी है, ठीक है, तो कंफी कपड़े पहन के जाना, समथिंग जिसमें तुम कॉन्फिडेंट फील करो, नॉट टू फॉर्मल कि भाई तुम एकदम सूट वूट ब्लेजर ब्लेजर डाल के बैठे हो, इंटरव्यू में थोड़ी जा रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज भाई, कैपरीज अवॉइड करना, शॉर्ट्स अवॉइड करना, शॉर्ट स्कर्ट्स अवॉइड करना, ठीक है। थोड़े दो तीन चीजें मैं बता रही हूँ कि भाई नॉर्मल टी शर्ट पहन लेना, फॉर्मल सा अगर तुम्हें लग रहा है ज्यादा ही थोड़ा सा फॉर्मल बन के जाता हूँ, टी शर्ट नहीं पहनना तो शर्ट पहन लेना विद पैंट्स या फिर जीन्स, एंड गर्ल्स कैन इवन वेयर कुर्तीज, शॉर्ट कुर्ती हो गई, लॉन्ग कुर्ती हो गई, या फिर तुम भी नॉर्मल अपनी टी शर्ट वगैरह कोई टॉप वगैरह पहन के जा सकते हो आराम से, ठीक है। यू डोंट नो इंडोर होने वाला है आउटडोर होने वाला है, अगर आउटडोर हो गया और इतनी गर्मी में तुम बैठे हो बाहर इतना भयंकर कुछ भी पहन के, तो भाई तुम पिघल जाओगे, सीधी सीधी बात यही होने वाली है, ठीक है। क्योंकि कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा, अगर बहुत सारे लोग हैं तो भाई वो आउटडोर कर लेते हैं, अगर उनके पास ऑडिटोरियम है तो वो इंडोर कर लेते हैं, तो डिपेंड्स, ठीक है। ये मत करना कि भाई तुम कॉलेज में घुसे, तुमने बैठे ओरिएंटेशन देखी और तुम वापस घर आ गए, नहीं यार, कॉलेज घूमो, तुम्हें मौका मिला है भाई अंदर घुसने का, अकेले एक्सप्लोर करो, इससे अच्छा दोस्त बना लो कोई, ठीक है। अब देखो, तुम भी ऑकवर्ड हो, वो सामने वाला भी ऑकवर्ड है, वो भी पहली बार कॉलेज जा रहा है, तुम भी पहली बार कॉलेज जा रहे हो, तुम अपनी तरफ से 2 एफर्ट्स दो, वो 4 एफर्ट्स देगा। पता है ऑनेस्टली ये चीज होती है, जब सामने से तुम बात करोगे ना, वो भी कहेगा ओह यार थैंक गॉड किसी ने मुझसे बात करी है, फिर वो भी तुमसे बात करेगा, फिर तुम दोनों दोस्त बन जाओगे, या तुम जितने भी 4-5 जने दोस्त बन जाओगे, देन तुम आराम से साथ में कैंपस को एक्सप्लोर करो, बिकॉज यू कांट टेक एनी अदर फ्रेंड या फिर कोई भी भाई बहन इनसाइड योर कैंपस, ठीक है। पेरेंट्स भी कुछ कुछ कॉलेज अलाउ करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते हैं, वो तुम्हें तुम्हारे ओरिएंटेशन के ईमेल पे दिख जाएगा कि पेरेंट्स नॉट अलाउड, या फिर अलाउड है तो वो पता चल जाता है, ठीक है। तो वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, अदरवाइज तुम कॉलेज के अंदर ही दोस्त बनाओ यार, पूछ लो सबसे पहले जाके हाय व्हाट्स योर नेम, कौन से स्कूल से हो, कौन सा तुम्हारा कोर्स है यहाँ पे, ठीक है, 3-4 चीजें पता कर लो, एंड देन बस चलो आओ साथ में एक्सप्लोर करते हैं, घूमो। देखो ऑनेस्टली तुम्हें कोई जज नहीं करने वाला, हर किसी को यही डर लग रहा है हम जज हो रहे हैं, हम जज हो रहे हैं, तो भाई वो क्या ही तुझे जज करेगा, ठीक है। दूसरी बात, बैग तुम ले जा सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगी बैग लेके जाओ, जो तुम ट्यूशन में लेके जाते थे या फिर जो तुम स्कूल में लेके जाते थे वो वाले बैग ले जा सकते हो, टोट बैग ले जा सकते हो, या फिर गर्ल्स वाला बैग भी ले जा सकती है। मेरे पास इसका कुछ ओपिनियन नहीं है क्योंकि मैंने कभी ये बैग यूज नहीं किया, इट इज टू गर्ली फॉर मी, मैं तो हमेशा वो पिट्टू बैग जो हम ट्यूशन वगैरह लेके जाते थे वही लेके जाती थी, ठीक है। तुम न्यू बैग ले सकते हो, ऑब्वियसली मैंने तो न्यू लिया था, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ बैग है, बैग के अंदर क्या लेके जाना है, पहली बात तो अपना परफ्यूम रख लेना बिकॉज बहुत गर्मी है दिल्ली में, दूसरी बात अपना फोन ऑब्वियसली रख लेना, एक चार्जर रख लेना, ईयरफोन्स रख लेना इफ यू हैव दैट, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इज योर फी एक्नॉलेजमेंट स्लिप, उसके बिना तुम अंदर ही नहीं जा सकते, वो तुम्हारा आई कार्ड बनेगा। अब भाई वो कैसे बोलेंगे, उनको क्या पता, गार्ड अंकल या जो भी है उधर पूछेंगे कि भाई तू कौन है, हम क्या पता तू इस कॉलेज का है भी या नहीं, तो तुम्हारे पास फी एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी जो तुम दिखा सकते हो, उसमें देखेंगे तुम्हारा नाम, हाँ तुम्हें यही कॉलेज एलोकेट हुआ है, तब तुम्हें अंदर जाने देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स का मैं तुम्हारे पे यहाँ पे दिखा देती हूँ, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि भाई अपना आधार कार्ड भी लेके आ जाना, तुम्हारी आइडेंटिटी यहाँ पे पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये 2-4 चीजें रख लेना। तुम्हारे अगर प्रॉपर ईमेल पे लिखा हुआ है या तुम्हारे कॉलेज की वेबसाइट के ओरिएंटेशन के नोटिस में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली होंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुम ले जा लेना जो तुमने सीएसएस के टाइम पे अपलोड करे हुए थे, ठीक है, एंड उनकी फोटोकॉपी। और अगर तुम आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट हो तब तो तुम भाई सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ ले ही आना, ठीक है, जब तुम पैक करोगे अपना सारा सामान, बिकॉज यू नेवर नो कौन से डॉक्यूमेंट की कब नीड हो जाए, ठीक है। एक पेन रख लेना भाई, कहीं ना कहीं साइन करवाया जाएगा तुम लोगों से जब तुम एंटर कर रहे होगे, ठीक है। तो ये 2-4 चीजें अटेंडेंस वगैरह के लिए देखा जाता है, ठीक है, तो साइन करने के लिए पेन जरूर रख लेना। चौथा, देखो इसका नाम ओरिएंटेशन है, यानी कि पहले दिन से ही पढ़ाई नहीं होगी, तो बुक्स कौन सी लेके जानी है, टाइम टेबल हमें पता नहीं, हमारी क्लास कितने बजे कौन से रूम में होने वाली है, चिल भाई चिल। ओरिएंटेशन का जो पर्टिकुलर वेन्यू है ना, ऑडिटोरियम या जो भी नाम है, वो तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। अगर तुम वहां पे जाके कंफ्यूज हो रहे हो यार इतना बड़ा होता है कॉलेज की, कहाँ जाना एग्जैक्टली,
आस्क फ्रॉम सीनियर्स, वहाँ पे जो है आस्क गार्ड अंकल आंटी या फिर किसी से भी किसी टीचर से पूछ लो भाई, ऑलवेज भाई। अगर मुझसे मेरा कोई जूनियर कभी भी पूछता था ओरिएंटेशन के टाइम पे, या फिर इनफैक्ट काफी दिन बाद तक भी याद नहीं रहता ना कि कहाँ कॉलेज की कौन से कहाँ है क्लासेस, किधर लैब है, किधर क्या, तो भाई बड़ा मजा आता है बच्चों को बताने में, चल आजा मैं तुझे छोड़ के आती हूँ। भाई सीनियर्स आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है, तो डरना मत इस चीज से, बट यू नेवर नो कौन सीनियर है कौन तुम्हारे साथ वाला ही है, ठीक है, इसलिए आई वुड सजेस्ट टीचर्स से पूछ लेना, या फिर जो वहाँ पे वर्क कर रहे होंगे गार्ड अंकल आंटी या समबडी एल्स, उनसे पूछ लेना। अब दो चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो बता दूं। सबसे पहले अगर तुम दिल्ली आ रहे हो या फिर इनफैक्ट अभी तुम कॉलेज में ट्रांजिशन कर रहे हो स्कूल से, तो तुम्हारा खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक फोन तुम्हारे पास होना चाहिए ऑनेस्टली, जिसमें यूपीआई हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तुम कर सको, बिकॉज दिल्ली में ना यार हर छोटी सी छोटी जगह पे तुम्हें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। कैश अपने पास रखो ऑब्वियसली, बट अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवा लो यार। अपना खुद का नंबर होना चाहिए, बिकॉज तुम्हारे को जैसे ही कॉलेज में जाओगे, अब तुम्हें टाइम टेबल का था, क्लासेस कहाँ होने वाली, कौन है टीचर, क्या है सब्जेक्ट, वो सभी तुम्हारे को ना तुम्हारे नंबर पे मिल जाएगी। सबसे पहला काम तुम्हारे सीनियर्स क्या करेंगे, जो तुम्हारा नंबर है जो तुमने अपने पोर्टल में दिया था जब जब भी तुम रजिस्टर एंड ऑल कर रहे हो, ठीक है, तो जो नंबर है उसके साथ तुम्हारा एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है। अगर तुम एसआरसीसी में हो तो एसआरसीसी बैच ऑफ 2025 या जो भी है, मतलब जो भी तुम्हारा बनेगा भाई, वो तुम्हारा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, उसमें तुम्हारी सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा पर्सनल नंबर होगा तो बेटर है, क्योंकि टीचर कभी कोई क्लास कैंसिल कर रहा है तो तुम्हें पता तो चलेगा, तुम 2 घंटे ट्रैवल करके जा रहे हो तब पता चल रहा है क्लास कैंसिल हो गई। इससे बेटर है कि व्हाट्सएप पे तुम्हें पता चल जाएगा, पहले टीचर्स बता देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना बुक्स से शायद ही कोई पढ़ता है, तुम्हारे क्लास 12 में तुमने पूरा सीबीएसई की जितने भी एनसीईआरटी की बुक्स थी, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट की एक एक दो दो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, पता नहीं क्या क्या ले रखी होती है, यू लाइक एंड ऑल, ठीक है। तो भाई वो सब नहीं होता है डीयू में, ठीक है। मैंने तो आज तक अपने पूरे 3 साल की जर्नी में आई थिंक 1 या 2 बुक खरीदी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है फोटो कॉपी वाला होता है, ठीक है, तो तुम फोटो कॉपी करा सकते हो, उसको रीडिंग्स कहते हैं। इसके मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कहाँ से बुक्स लेनी है, कैसे करना है, सीनियर्स भी दे देते हैं क्योंकि उनको अब थोड़ी पढ़ना है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, तो सेकंड ईयर वाले सीनियर्स भी दे देते हैं, मतलब वो सभी चीजें मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगी। अगर तुम्हें चाहिए जानना है वो सभी, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहती हूँ। देखो तुम्हारा पास्ट जो भी रहा होगा, ठीक है, स्कूल लाइफ जैसी भी रही, हार्ट ब्रेक्स हुए, बहुत अकेले अकेले रहने वाले, शाय थे, ऑकवर्ड थे, बुली होते थे, बुली करते थे, मारते थे, पीटते थे, पिटते थे, जो भी था भाई तुम्हारा पास, ठीक है, डजंट केयर। तुम्हारा न्यू लाइफ शुरू हो रही है अभी, ठीक है, तुम्हारा फेज 2 शुरू हो रहा है लाइफ का, दैट इज कॉलेज लाइफ। फेज 3 इज कॉर्पोरेट एंड जॉब एंड जो भी है, ठीक है। तो फेज 2 तुम्हारा शुरू हो गया है लाइफ का। कॉलेज बहुत अच्छी जर्नी रहेगी, बस अपने पास्ट को पीछे रख के जैसे तुम अब बनना चाहते हो वो करो, बिकॉज कोई नहीं जानता तुझे तेरे पास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नो बडी केयर्स, नो बडी वॉन्ट्स टू नो दैट। तेरा अब आगे क्या होने वाला है, तेरा आगे जाके जॉब लगने वाली है नहीं लगने वाली है, वो तेरे इन 3 सालों में डिसाइड होगा, ठीक है, 4 साल इन केस यू वांट टू डू दैट। तो प्लीज पहले दिन से ही ना करियर ओरिएंटेड रहना, पहले दिन से ही तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपने सीवी को बनाना होता है, ठीक है। कॉलेज में पर लग जाते हैं, सुना था, फिर वो बच्चे ना पढ़ाई कर लेते हैं, एसआरसीसी हिंदू अंसराज पहुंच गए पढ़ के, ठीक है, अच्छे अच्छे मार्क्स गए, बट वहां पे जाके पर लग गए, उनका कुछ हुआ नहीं, उन्होंने 3 साल वेस्ट कर दिए, फिर वो ऐसे ही बैठे हुए विदाउट एनी जॉब, ठीक है। तो यार ऐसा ना हो तुम्हारे साथ, फर्स्ट सेमेस्टर से ही मेहनत करना, ठीक है। आई ऑलवेज वांट टू बी दैट सीनियर जो मुझे नहीं मिला, सो आई विल सून बी योर फेवरेट सीनियर, आई होप, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। और घूमना फिरना स्कूल नहीं है, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं तुझे कि भाई व्हाई आर यू रोमिंग अराउंड, जैसे स्कूल में होता था, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। इनफैक्ट हमारे तो प्रिंसिपल मैम ने साफ साफ बोला था कि भाई अभी ओरिएंटेशन के बाद सीधा घर मत जाना, पहले कैंपस का टूर कर लो, आराम से घूमो फिरो, ठीक है। तो भाई मस्ती करना, ठीक है। 3 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक कर देना वीडियो को यार, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।